ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। देर रात मिसाइल हमलों से दहला इजराइल। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से किया हमला। ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। ईरान के हमले से तेल अवीव में भारी तबाही। तेल अवीव में ईरानी सेना के मिसाइल अटैक के बाद रिहायशी इलाके में आग। इलाके में भगदड़ का माहौल। तेल अवीव में ईरानी सेना के हमले के बाद दिखा तबाही का मंजर। चारों तरफ नजर आया बिखरा सामान, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के तेल अवीव को बनाया निशाना। हमले को इजरायली आयरन डोम ने किया नष्ट। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन से किया पलटवार। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान। इजराइल ने तैयार की अपनी दर्दनाक नियति। ईरान हमले का वीडियो आया सामने। ईरानी मिसाइल ने इजराइल के तेल अवीव के रिहायशी इलाके में मचाई जबरदस्त तबाही। इजराइल ने ईरान हमले का वीडियो किया जारी। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर कहा, हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं। नागरिकों पर न हमला करने दिया न करने देंगे। ईरान सेना ने के मिसाइल हमले को इजराइल के आयरन डोम ने किया नाकाम। इजरायली सेना ने वीडियो किया जारी। इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया। वीडियो में आईडीएफ ने ईरानी मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट का दावा, इजरायली आयरन डोम हमला रोकने में नाकाम। ईरानी मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम फेल रहा। ईरान ने इजराइल पर हमले किए तेज। ईरान पनडुब्बी मिसाइल हमलों का वीडियो किया जारी। ईरानी मीडिया का दावा, इजराइल पर किए मिसाइल अटैक। इजराइल में ईरान सेना ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। रिहायशी इलाकों को बनाया अपना निशाना। यरूशलेम में भी तेज धमाकों की खबर। आयरन डोम ने कई मिसाइलों को मार गिराया। तेल अवीव में बज रहे रेड अलर्ट के सायरन। तेल अवीव में ईरान के हमले से तबाही। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में रिहायशी इलाके की कई बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त। इजराइल के खिलाफ ईरान ने चलाया ऑपरेशन को दिया ट्रू प्रॉमिस 3 नाम। ईरान के हमले में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। हमले में एक शख्स की मौत। इजराइल पर ईरान की सेना का पलटवार। हमले के बाद तस्वीरें आई सामने। चारों तरफ बर्बादी। अटैक के बाद सड़क पर दिखा आग का तांडव। इजरायली सेना ने ड्रोन अटैक को किया नाकाम। ईरान के कई ड्रोन मार गिराए। वीडियो आया सामने। इजराइल के लेबनान में हवाई हमले जारी। बेरूत में दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। ईरान और इजराइल के बीच आर पार की लड़ाई जारी। ईरान ने यरूशलेम में भी किए हमले तेज। इजराइल में हवाई हमले के बजे सायरन। यरूशलेम में रेड अलर्ट जारी। इजराइल पर हमले को लेकर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। कहा, इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से अटैक किया गया। ईरान सेना के हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा। कहा, 100 से कम मिसाइलों से हमला। ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट किया। खामनेई ने ईरान हमले का वीडियो किया शेयर। वीडियो शेयर करते हुए खामनेई ने लिखा, इजराइल का जीवन निश्चित रूप से कठिन हो जाएगा। इजराइल के हमले के बाद डरा ईरान। ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव। प्रोजेक्टाइल और ट्रेसर फायर से ईरान के आसमान जगमगाए। ईरान के हमले के बाद इजराइल का पलटवार। ईरान पर आईडीएफ ने फिर किया एयर स्ट्राइक। इजराइल ने ईरान पर शुरू किए हमले। इजराइल पर देर रात ईरान का दोहरा हमला। तेल अवीव और वेस्ट बैंक पर दागी 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। दूसरी बार में 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की बौछार। वेस्ट बैंक में दिखा मिसाइल। लगातार बज रहे खतरे के सायरन। ईरान ने इजराइल पर 3 फेज में अटैक किया। इजराइल के आसमान में दर्जनों मिसाइलें देखी गई। हमले का वीडियो आया सामने। इजरायली सेना का ईरान पर पलटवार। इजराइल ने फिर शुरू किया हमले। ईरानी वायुसेना ने के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को धमकी। ईरान ने रेड लाइन को किया पार। हम ईरान से लेंगे बदला। ईरान ने आम नागरिकों पर हमला किया है। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। कहा, हम इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी बाकी। इजराइल पर परमाणु खतरे को दूर करना है।
ईरानी हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बड़ी बैठक। हमले के बाद इजराइल के लोगों से अपील, लोगों से शेल्टर में रहने के लिए कहा। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने दी धमकी, कहा अमेरिकी सैनिकों को निशाना अगर बनाया तो परिणाम गंभीर होंगे। इजराइल ने आत्मरक्षा में बमबारी की है। हर राष्ट्र को रक्षा का अधिकार है। इजराइल पर हमले के बाद लेबनान में जश्न का माहौल। सड़कों पर बाइक लेकर उतरे लोग, हाथों में दिखा झंडा। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद मनाया जश्न। ईरान के तेल अवीव पर हमले के बाद यमन में जश्न, बड़ी संख्या में जुटी भीड़। सादा शहर पर एक बड़ी स्क्रीन पर हूती ने कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया। ईरान इजराइल के हमलों के बीच ईरान के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान, कहा ईरानी एयरोस्पेस आज दोपहर 2 बजे तक रहेगा बंद। इजराइल पर हूती आतंकियों का हमला। यमन से हूतियों ने छोड़ी बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। पूरे इजराइल में बज रहा है सायरन। ईरान के तबरीज में हमले का नया वीडियो आया सामने। इजराइल के हवाई हमले में मिसाइल फैक्ट्री तबाह। इजराइल ने तेज के हवाई हमले। इजराइल के हमले में 104 ईरानियों की मौत, 376 ईरानी नागरिक हमले में घायल। ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला, 4 एटमी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। 78 लोग मारे गए। सेना प्रमुख समेत 20 बड़े अधिकारियों और 6 परमाणु वैज्ञानिक ढेर। 200 विमानों से अटैक किया गया। इजराइल ने ईरान पर हमले का 3D वीडियो किया जारी। ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने का वीडियो। इजराइल से उड़े विमानों ने ईरान में मचाई तबाही। इजरायली हमले के बाद ईरान में नए टॉप आर्मी कमांडर्स की नियुक्ति। सैयद अब्दुल रहीम मौसवी बने चीफ ऑफ स्टाफ। मोहम्मद पाकपुर बने मुख्य कमांडर। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। अप्रैल के अंत में ही ईरान पर करना था हमला। लेबनान में नसरल्लाह की मौत के बाद ही तैयारी के आदेश दिए थे। इजराइल के हमले को लेकर ईरान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखा लेटर, कहा इजराइल ने पार की हर रेड लाइन। हमने भीषण युद्ध की अब तैयारी कर ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दी इजराइल को धमकी, कहा यहूदी शासन को अपने होगा पछतावा। इजरायली हमले को लेकर बुलाई विशेष कैबिनेट बैठक। अमेरिका से परमाणु बातचीत पर पीछे हटा ईरान। इजराइल के हमले के बाद उठाए कदम। डील को लेकर ट्रंप ने ईरान पर और अधिक घातक हमले की धमकी दी। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात। मौजूदा हालात की जानकारी। पीएम मोदी ने जल्द शांति और स्थिरता की बहाली पर जोर दिया है। इजरायल और ईरान के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने की बात। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने हालात पर विस्तृत चर्चा की। हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का जवाब, कहा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर किया हमला। इजरायल के हमले के बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत का बयान, कहा इजरायल की आक्रामकता युद्ध की घोषणा।